फकत आपकी सफाई नहीं बगल की नजर आती थी। और ये भी कहा गया कि ऐसा है कि बकरी का बच्चा भी निकल जाए, बात इतना छोड़ अकेले में, जमात में नहीं, जमात में होते जितना दूसरों को तकलीफ हो। और इसी तरह से ये बात भी आप लोगों के इत्तला में होनी चाहिए कि बिल्कुल सही बात है, कोई फिरका वाली बात नहीं है कि कोई वो अहले हदीस से पूछ के नहीं, सुन्नत के मुताबिक कि हाथ बांधना नाक के नीचे औरत है, सतर है। जब जो रवायतें आई हैं जैसे क्या कि नसई शरीफ में और अबीदाऊद वगैरह में, उसी में लिखा हुआ नसई शरीफ में कि इसकी सनद मुनक़ता है, तक सनद नहीं जाती। लिहाजा नाक के नीचे हाथ बांधना कोई नहीं, ठीक है। नाक के ऊपर फिर वो चार जरा है, वो फिर इस वक्त डिस्कस करना हो तो नहीं, मगर नाक के ऊपर जहाँ जहाँ वो चार तरीके से, ठीक। और आखिरी बात ये कि सुन्नत वो वित्र नमाज, वित्र के माने ताक है। लिहाजा आप लोगों को एक तो ये कि इस तरह जैसे दो रकात जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल मगरिब से मिलती है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है आप कोई नमाज ऐसी नहीं पढ़ते थे या कोई इबादत ऐसी नहीं करते जो फर्ज से मुशाबे हो। लिहाजा इसकी दो शक्लें हैं, या तो 2 रकात अलहदा पढ़ी जाए या 1 रकात अलहदा पढ़ी जाए, या क्या कहते हैं तीनों मिला के एक बीच में दो के बाद बैठा नहीं जाए, एक सलाम से पढ़ा कहा जाता है, एक सलाम से पढ़ा जाए, ठीक है जी। और इसी तरह से एक बात और भी, अगर जरूरत पड़े कभी तो बीच के बारे ताकि है तो जरूरत पर, मतलब कम से कम 3 ही है और ज़्यादा से ज़्यादा 9 रकत भी आई है कि आप 9 रकत तहज्जुद में नमाज पढ़ा करते वित्र की, मगर कम से कम 1 भी है। अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए, कोई पेशी हो, कोई जल्दी हो, कोई और बात है, 1 रकत भी पढ़ी जा सकती है। ये आप लोगों की तरह के बाकी ठीक हो गया, सही। अब चलो या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ये सूरह हज 17वां पारा, उसकी इब्तिदाई आयतें इन्होंने तिलावत किया। सूरह हज 17वां पारा, इसकी इब्तिदाई आयतें इन्होंने तिलावत की। ये सूरत के बारे में 2 रवायतें हैं कि कुछ उलमा कहते हैं कि मक्की है, कुछ कहते हैं मदनी है। सही बात इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये कुछ इसकी आयतें मदनी है, कुछ मक्की है। और दूसरी बात ये कि आपने फरमाया कि इस सूरत को, यही वाहिद सूरत है पूरा कुरान मजीद में जिसको 2 सजदों से मुज़य्यन किया गया। इसमें 2 सजदे हैं, बाकी और सब जहां एक एक है। इस सूरत में 2 सजदे हैं। आपने फरमाया जो इस 2 सजदा न करे, नहीं करना चाहिए तो उसको चाहिए तिलावत न करे इसको। सुभान अल्लाह। और अब इसकी है या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगली बात जो फरमाएंगे उससे पहले वो इतनी अहम बात है कि कह रहा है ए लोगो डरो उस रब से, उस परवरदिगार से डरो जो तुम्हारा पालनहार है, जो तुमको खिलाने वाला, पैदा करने वाला और मिटा देने वाला, मार भी देगा तुमको। उससे तक़वा अख्तियार करो। इससे कब्ल आगे इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। लोगों इससे डर जाओ, खबरदार हो जाओ, तुमको इंतबाह है, वार्निंग है कि इन कयामत का ज़लज़ला बड़ी अजीम चीज है। ज़लज़ला कयामत बड़ी अजीम चीज है। अब ज़लज़ला कयामत के दिन बाज तो कहते हैं 5 होगा, बाज कहते हैं 2 होगा, कोई और कुछ कहता है। सेंट्रल आइडिया यह कि 3 नफके, 3 सूर, जैसा कि अबू हुरैरा कहते हैं। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जब आसमान ज़मीन को तख्लीक फरमा चुके तो सूर पैदा किया और इसराफील अलैहिस्सलाम को उसको पकड़ा दिया कि इसको फूंक मारना। वो कहते हैं, आप फरमाते हैं उसी वक्त से वो उसको लिए हुए झुके हुए उसमें मुंह डाले खड़े हैं और निगाहें अर्श की तरफ है कि कब इशारा होता है फूंक मारो। और जब वो फूंक मारेंगे तो जब हुक्म होगा तो बिना रोके, बिना सांस लिए, बिना रोके हुए मुसलसल फूंकते रहेंगे यहाँ तक के अब यहाँ पर उलमा का 2 गिरोह हो गया कि ये जो सूर यहाँ है ये आया कयामत से पहले वाला है या बाद वाला है।
قیامت سے پہلے والا ہے یا بعد والا ہے، اس لیے کہ جو حادثات بیان کرے گا ابھی اس میں وہ دونوں طرف جاتے ہیں کہ پہلے والا ہے یا بعد والا ہے. تو حدیث شریف کی وجہ سے ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں دونوں ہی کے بارے میں، یہ دونوں ہی نقطوں کے بارے میں، اس لیے کہ ایک تو ہوگا قیامت سے پہلے اور ایک ہوگا تب قیامت کے بعد. سائق من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب بے ہوش ہو جائیں، کوئی بھی ہو، کوئی نہیں بچے گا. دوسرا نفقہ جو ہوگا وہ اس پر یہ کیا کہتے ہیں، وہ پہلا اس پر آسمان زمین میں کوئی سب بے ہوش ہو جائے الا ماشاء اللہ، سوائے